वेलकम टू द स्टॉक मार्केट सूत्रा गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं। पहले तो आज निफ्टी इतना डाउन में क्यों था, क्योंकि हमने देखा कुछ दिनों से निफ्टी का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा था, पर आज निफ्टी रेड में ही ओपन हुआ और क्लोजिंग भी निफ्टी की एज इट इज़ हमें रेड में ही देखने को मिली है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि निफ्टी के ऊपर ये निगेटिव इम्पैक्ट किस किस चीज़ का था। तो सबसे पहले तो गाइज आप सब जानते ही है कि जो यूएस स्टॉक है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें निफ्टी पे देखने को मिलता है। और आप यहाँ देख सकते हैं जो नैस्डैक है ये कल 100 पॉइंट से डाउन में क्लोजिंग इसने दिया, यानी करीबन 92 पॉइंट्स की ड्रॉप हमें देखने को नैस्डैक में मिली थी। और उसके चलते सबसे पहले तो ये एक निगेटिव न्यूज़ थी जिसके चलते तो हमें निफ्टी जो है ये निगेटिव में ही क्लोजिंग में देखने को मिला। इसके अलावा जो यूके है, यूके का जो इन्फ्लेशन का डाटा आया है वो इन्फ्लेशन जो है यूके का डाटा वो 40 साल यानी कंपेयर टू 40 साल से हायर है, यानी लास्ट 40 ईयर्स को बीट कर दिया है इस डाटा ने। यानी इतना हाई इन्फ्लेशन कहीं भी देखने को नहीं मिला, और जो कि हमें यूके का भी डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। अभी भी आप देख सकते हो मार्केट निगेटिव में ही है, डाउन ही चल रहा है और अच्छी खासी डाउनफॉल हमें देखने को मार्केट में आज भी मिल रही है। तो एक तो हमने देखा डो जोन था, रीज़न के डो जोन ने करीबन 100 पॉइंट से वो डाउन में था, फॉल हुआ था, इस वजह से भी निफ्टी आज डाउन में था। और यूके का इन्फ्लेशन जो है वो हिट हुआ है 14 ईयर्स हाई से, यानी करीबन अभी हम कह सकते हैं 10.1% का इन्फ्लेशन है, यानी 75 बेसिस पॉइंट के हमने देखे हैं कि रेट हाइक हुए हैं। लेकिन अब पता नहीं ये जो ड्रामा है, जैसे यूके का तो हमने देख ही लिया, टैक्स का भी जो था उसमें भी अनाउंसमेंट हुआ, फिर उसका यू टर्न उन्होंने ले लिया, वो भी ड्रामा हमें देखने को मिला। अब ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि लास्ट 14 ईयर्स से भी ख़राब ये जो इन्फ्लेशन का उनका डाटा है ये आया है। तो ये दो मेन कॉज थे जिसके चलते आज निफ्टी हमें रेड में देखने को मिला। इसके बाद हम बात करेंगे पिरामल फार्मा की। आप यहाँ देख सकते हैं जो पिरामल फार्मा है आज इसका फर्स्ट डे ही था, नहीं सेकेंड डे था एक्चुअली मार्केट में। प्रॉपर कल ही ये लिस्टिंग होता हुआ दिखा था। लिस्टिंग के वक्त वैसे तो ये 200 पे लिस्टिंग हुआ था, ओपनिंग इसका 200 पे हुआ था, लेकिन उसके बाद ही हमने देखा कि इसने मार्केट में डाउनफॉल ही दिखाया। और आज भी आप देख सकते हैं करीबन 5% से ये हमें डाउन ही देखने को मिला है, यानी 200 से कल 190 पे क्लोजिंग दिखाया था स्टॉक ने, और आज ओपनिंग के बाद से ही ये डाउन में ही चला है। और आज की क्लोजिंग आप देख ही सकते हैं 180 का है, यानी 200 का स्टॉक अब तक तो 20 तक हमें 180 का होता हुआ दिखा है, और आज भी 5% की हमें इसमें गिरावट ही देखने को मिली है। अब इसका फ्यूचर कैसा होता है ये तो इसके क्वार्टर रिजल्ट पर ही हमें डिपेंड रहना पड़ेगा। इसके अलावा हम अब देखेंगे कुछ क्वार्टर रिजल्ट जो कि आज हमने देखा, बंच ऑफ क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस्ड हुए हैं। इसमें हम सबसे पहले आज यहाँ पे देखेंगे आवास फाइनेंस का। आवास फाइनेंस लिमिटेड जो है गाइज ये अच्छी कंपनी है, ऐसे नहीं कि कंपनी में कोई गिरा ये है, हाँ ये हमें खराबी है। ये हमें इसका जो क्वार्टर रिजल्ट है ये हमें ड्यूरिंग द मार्केट ही आता हुआ दिखा है, और ड्यूरिंग द मार्केट आने के बाद आप देख ही सकते हैं मार्केट ने अच्छा खासा पॉजिटिव वेलकम किया है इसको। और ड्यूरिंग मार्केट आने के बाद यानी उसका जो भी क्वार्टर रिजल्ट का इम्पैक्ट है वो हमें डेफिनेटली मार्केट के व्यू में दिख ही जाता है, और यहाँ हम देख सकते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें स्टॉक का देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक अच्छा है, एज वेल एज हम कह सकते हैं क्वार्टर के रिजल्ट भी ओके देखने को मिले हैं, अच्छे ही देखने को मिले हैं। एक्सपेक्टेड जो था उतना तो हमें देखने को मिला ही है। इसके बाद हम जानेंगे गाइज इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट का भी हमें जो क्वार्टर रिजल्ट है ये हमें ड्यूरिंग द मार्केट ही आता हुआ दिखा था, और इसमें जो मार्केट ने है इसका वेलकम नहीं किया, वो भी आप देख ही सकते हैं। करीबन 60 पॉइंट्स की गिरावट है, यानी 1.1% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब इसका प्रॉब्लम ये हो गया है कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है
ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट में हमें गिरावट देखने को मिली। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे गाइस, तो ईयर ऑन ईयर भी हमें गिरावट ही देखने को मिली है। यानी ये कह सकते हैं इंडियन मार्ट का जो परफॉर्मेंस था इस क्वार्टर का, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी हमें खराब ही देखने को मिला है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी हमें खराब ही देखने को मिला है। कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है, लेकिन हाँ हम कहें कि इसमें गिरावट का माहौल फिलहाल तो देखने को हमें आज मिला है। उसके चलते आज ये जो स्टॉक है ये हमें निगेटिव में ही देखने को मिला है। इसके बाद हम गाइस बात करेंगे बजाज फाइनेंस की। ये बजाज फाइनेंस आप सब जानते हैं, ये सभी का फेवरेट स्टॉक है, ऑब्वियस है, मेरा भी है। और इसमें आप देख सकते आज तेज़ी देखने को मिली है। अब इसका जो क्वार्टर रिजल्ट था, ये क्वार्टर रिजल्ट ड्यूरिंग द मार्केट नहीं आया है, ये एग्जैक्ट 355 को आया था, यानी मार्केट क्लोजिंग के कुछ समय बाद। तो इस जो क्वार्टर रिजल्ट है इसका जो भी इम्पैक्ट है ये आपको कल ही मार्केट ओपनिंग में देखने को मिलेगा। आज तो आप नहीं कंसिडर कर सकते कि ये पॉजिटिविटी क्वार्टर 2 के रिजल्ट को लेकर थी। अब हम अगर इसमें सबसे पहले अगर हम इनकम देखें, एक्सपेंसेस देखेंगे और प्रॉफिट, ये सब अगर हमें डिटेल में जाना है तो हमको रिजल्ट डाउनलोड करके चेक करना होगा। यहाँ हम सिर्फ एक ओवरव्यू देखेंगे जिसके चलते आपको एक अंदाज़ा आएगा कि रिजल्ट अच्छा था या बुरा। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है इसका वो 88% से हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है। जी हाँ गाइस, बजाज फाइनेंस का 88% से जो नेट प्रॉफिट है ये बढ़ा हुआ है, इनकम बढ़ा है, एक्सपेंसेस कम हुए हैं और नेट प्रॉफिट डेफिनेटली उस हिसाब से बढ़ा है। तो जब प्रॉफिट बढ़ा है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। ईयर ऑन ईयर भी परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी परफॉर्मेंस अच्छा ही देखने को मिला है। अब ये जो स्टॉक है ये फाइनेंस से रिलेटेड है और आप सबको मैंने इसके पहले भी सिखाया ही था कि कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड अगर स्टॉक हो तो उसमें एनपीए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और दूसरा प्रोविजन। जी हाँ, ये दो चीज़ें हमें डेफिनेटली हर फाइनेंस से रिलेटेड स्टॉक्स में देखनी चाहिए। अब इसका अगर एनपीए आप स्टडी करेंगे तो एनपीए नीचे आया है यानी कम हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर हम इसके प्रोविज़न की बात करें तो प्रोविज़न भी 734 करोड़ से इनका 734 करोड़ है, यानी ये भी एक अच्छी बात है। तो अगर हम बजाज फाइनेंस के बारे में बात करें तो ओवरऑल अगर इसकी बैलेंस शीट देखी जाए तो आज के लिस्ट में सबसे सेटिस्फाइंग बैलेंस शीट या सबसे अच्छी स्टार वाली बैलेंस शीट हमें यही देखने को क्वार्टर रिजल्ट हमें यही देखने को मिल रहा है। आज के जितने क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस हुए हैं अब तक के उन सब में बजाज फाइनेंस को मैं 5 स्टार देना चाहूँगी कि जिसने ईयर ऑन ईयर बेसिस भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एज वेल एज ये फाइनेंस का स्टॉक होने की वजह से एनपीए भी कम हुआ है और प्रोविजन भी 734 करोड़ के हैं, यानी अच्छे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बजाज फाइनेंस ने जो है वो एक सेटिस्फाइंग हमको रिजल्ट दिया है। इसके अलावा आज हम अगर बात करें तो एक और स्टॉक है जो कि है कोलगेट, और कोलगेट को लेकर यहाँ पे आज हम अगर बात करेंगे तो इसका भी क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए थे। रिजल्ट के चलते जो है ये हमें कह सकती हूँ ओके रिजल्ट है, इतने कुछ बहुत वाव या बढ़िया रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिल रहे। इस स्टॉक के साथ एक प्रॉब्लम ये है गाइस कि अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें, हम 5 इयर्स का देखेंगे, 5 इयर्स का अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं 51% के रिटर्न इसने दिए हैं 5 सालों में। जी हाँ, अब अगर किसी ने बल्क से अगर इसके स्टॉक्स लिए हैं 100 की क्वांटिटी, 500 की क्वांटिटी, उन लोगों को 5 साल वेट करने के बाद 51% के रिटर्न यानी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर रिटेल इन्वेस्टर है आप और मेरे जैसे और हमने 5 स्टॉक 10 स्टॉक खरीदे हैं या 5 स्टॉक लिए हैं, ऐसों को इसका रिटर्न बहुत ही कम मिलेगा। तो मैं तो भी ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बल्क से इसको ले सकते हैं तो ही ऐसे स्टॉक में जाना बेटर ऑप्शन है, अदरवाइज फिर ये स्टॉक रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं है, हम ये कह सकते हैं।
तो जहाँ तक रही इसकी बैलेंस शीट की बात, क्वार्टर रिजल्ट इसके ओके है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ के इसके लायक नहीं है कि जैसे हम कह सकते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर में ये एक और अच्छा स्टॉक है, लेकिन फिर भी ओके रिजल्ट के साथ ये स्टॉक हमें देखने को मिला है। तो आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।